आज हम शुरू करेंगे पावर, इंडिसेस एंड सर्ड्स। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स के बारे में। हमारे पास कई तरह के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। तो आज हम सब जानेंगे कि ये होते क्या है। बेसिकली जब आप नंबर सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है, दिमाग में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी मैथमेटिकल जितने भी नंबर्स होते हैं, तो आज हम इन्हीं को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सिंपली जो काउंटिंग के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जिनको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर। ओके, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 1 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 1 एक होल नंबर है? यस, बिल्कुल है। क्या 0 एक होल नंबर है? हाँ, होल नंबर है, बिल्कुल। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 एक होल नंबर है। उसके बाद हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं जिसको हम आई से डिनोट करते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, उनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ज़ीरो और नेगेटिव। अब देखो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब -1.25 नेगेटिव है। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये एक इंटीजर नहीं होगा। इसलिए ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, इंटीजर्स समझ आ गया। अब आते हैं हम रेशनल नंबर्स पर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन q मतलब जैसे 1/4, इसके अंदर p की वैल्यू क्या है? 1, और q की वैल्यू क्या है? 4। 2/5, इसमें p की वैल्यू क्या है? 2, और q की वैल्यू क्या है? 5। देखो यहाँ पे क्या है? p अपॉन q। p को क्या बोलते हैं हम? न्यूमरेटर। और डी क्यू को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जो ऊपर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इसमें क्या p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर जो हमने ऊपर पढ़ा था, इंटीजर्स क्या होते हैं वो होने चाहिए, और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। q की वैल्यू डिनोमिनेटर यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सपोज़ अगर ज़ीरो हो गया, जैसे 3/0 है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना। इसीलिए रेशनल नंबर्स के अंदर q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। रेशनल नंबर समझ आ गया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, 1/4, 2/5, -3/7। क्या 6 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर हम 6 को 6/1 लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो 6 एक रेशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर्स, जितने भी होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है, वो सारे रेशनल नंबर्स है। ओके, उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक आती है टर्मिनेटिंग और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है, सपोज़ हमारे पास कोई नंबर्स है p अपॉन क्यू की फॉर्म में 17/4, तो हम इसको सोल्व करेंगे। अगर ये पूरा का पूरा सोल्व हो जाता है तो ये है टर्मिनेटिंग। अगर ये का पूरा सोल्व नहीं होता है, फिर ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सपोज़ जैसे हमारे पास है 17/4, इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4.25। ये पूरा का पूरा सोल्व हो रहा है, पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है, तो ये है टर्मिनेटिंग। जैसे 21/5, 4.2 इसका आंसर आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 41/5। ओके, 5 8 जा 40, 0.5 2 जा 10, 8.2, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। ओके, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं समझ आ गया। अगर हम p अपॉन q की फॉर्म में किसी
नंबर्स को सोल्व करे और वो पूरा का पूरा सोल्व हो जाए डेसिमल के बाद, चाहे डेसिमल के कितनी ही बाद, बट वो सोल्व होना चाहिए। डेसिमल चाहे सेकंड डेसिमल पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बेशर्ते वो पूरा का पूरा सोल्व हो जाए तो उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर वो पूरा का पूरा सोल्व नहीं हो रहा, रिमाइंडर आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, रिमाइंडर ज़ीरो आ ही नहीं रहा है, तो फिर उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब हमारे पास कोई नंबर है पी ओपन क्यू की फॉर्म में, अगर उसको हम सोल्व करें, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद एक नंबर आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे 16/3, इसको हम सोल्व करते हैं, 16 सोल्व करें, 3 5 जा 15, 1 0, 3.3 जा 9, फिर दोबारा से यहाँ पे 1 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0। अब हमें पता है कि बार बार हमेशा 3 आएगा, तो हम क्या करेंगे, 5.33 के ऊपर हम लगा देंगे ये एक लाइन जिसको हम बोलते हैं बार, इसको बोलेंगे 5.3 बार। इसका मतलब कि आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे 3 ही आएंगे, मतलब 3 रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे 2/3 इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.6 बार, मतलब 6 बार 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 आ रहा है, समझ गए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक है 0.585 बार, 85 बार, इसका मतलब है कि 0.5 अब 85 बार बार आ रहा है, 85 85 85। ये बार 2 नंबर पे भी हो सकता है, 3 नंबर पे भी हो सकता है, जैसे 0.627954 बार। अब इस पे बार है, इसका मतलब ये है 0.627954 बार बार 954 ही आ रहा है, तो बार बार हम 954 ना लिख के हम 954 के ऊपर बार लगा देंगे। समझ आ गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने पढ़ लिया अभी रिपीटिंग। अब है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरे के पूरे सॉल्व रिमाइंडर ज़ीरो आएगा ही नहीं, और नॉन रिपीटिंग कोई भी वैल्यू रिपीट होगी ही नहीं। ये बेसिकली क्या होता है, जो अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं ना, जैसे √2, √3, √4। एक मिनट, क्या √4 इर्रेशनल नंबर है? नहीं, √4 इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2। √5 एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414213 एंड सो ऑन, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, अभी ख़त्म ही नहीं होएगी। √3 की भी 1.732 डैश 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 डैश। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो कभी ख़त्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम रियल नंबर्स। अब देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं, जितने भी रेशनल नंबर, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं उन सबको मिला दो, वो सारे रियल नंबर्स। रियल्स नंबर मतलब जितने भी दुनिया में जितने भी नंबर है वो सारे रियल नंबर्स हैं, समझ जाओ। और जो रियल नंबर्स नहीं होते उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जिनको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर इवन नंबर का उल्टा, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3 5 7 9 सो ऑन। तो ये थे इवन और ऑड। अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो फैक्टर होता है वो या तो 1 होगा या फिर वो खुद होगा। मतलब प्राइम नंबर या तो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से। आपको पता है 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर के एग्जांपल क्या है, 2 सिर्फ खुद से जाता है और किसी से नहीं जाता है, या फिर 1 से जाता है। 2 3 भी खुद से जाता है, 5 भी खुद से जाता है, 7 भी खुद से जाता है, इसका फैक्टर निकालो तो। और क्या है 7 के बाद 11 भी खुद से ही जाता है,
फिर उसके बाद 13, ऐसे चलते रहेंगे। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो कि प्राइम नहीं है, प्राइम के उल्टे। अब 2 प्राइम है तो 2 कंपोजिट नहीं होगा, तो क्या होगा? 2 प्राइम है ही, तो 2 कंपोजिट नहीं होगा। तो कंपोजिट कौन कौन से हो गए? 4 कंपोजिट होगा, प्राइम नहीं है, और 6, 8, 9 एंड सो ऑन। ओके, जो 1 है, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये याद रखना। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर जिनका HCF 1 हो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। 2 नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 और 3, 2 और 3, अगर इनको हम इनके फैक्टर निकाल ले तो क्या? 2 से ही जाएगा, 3 से जाएगा। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों से जाएगा? सिर्फ एक। ओके, जिनमें सिर्फ कोई कॉमन हो ही ना, हो भी तो एक हो सिर्फ, जैसे 3 और 13, 5 और 7, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। फिर आते हैं हमारे पास परफेक्ट नंबर्स। अब परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? इफ़ सम ऑफ डिवाइसेस ऑफ अ नंबर एक्सक्लूडिंग n इटसेल्फ इज इक्वल टू n, उनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर्स। नहीं समझ आया? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 6। अब किन नंबर्स का यूज़ करें कि 6 आ जाए? किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें एक दूसरे के साथ कि 6 आ जाए? क्या क्या नंबर है? 3 × 2 और 6 × 1, यही तो है, और कुछ तो हो नहीं सकता। तो अब देखो, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? उन नंबर्स को ऐड करें जिनसे मिलके 6 बने। 3 और 2 और 1, इन सब को ऐड करें एक्सक्लूडिंग n इटसेल्फ। जो नंबर है उसको नहीं लेना बस, अगर इनको ऐड करें तो वही नंबर आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट नंबर्स। तो अगर इनको ऐड करेंगे 3 + 2 + 1 तो आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज है हमारे पास एक और है 28। अब 28 के वो बनाओ, जैसे 28 बनता है 7 × 4, 7 4 28, और 14 × 2 28, और 28 × 1, यही थी ना। अब इनको ऐड करो, 28 को हमें नहीं लेना क्योंकि ये तो है ही, तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 14 और 4 18, 20, 27 और 28। तो ये है परफेक्ट नंबर्स। तो आज की क्लास यही तक, बाकी का टॉपिक हम कर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।